जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप देखिए सारे प्रत्याशी एक साथ आए नामांकन करने के लिए। जी हाँ, बरही बरकट्ठा कोडरमा तीनों जीतेंगे, तीनों जीतेंगे। एक आपको बता रही है, जन सैलाब जो है अब भाजपा और इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है। सबने बनाया बोका, अब मारेंगे चौका ही चौका, चौका मार दीजिएगा इसमें। एकदम हमारी सरकार बन रही है। महेंद्र दा क्या कहिएगा? सब ठीक है, सब ठीक है। बदलाव का ये बदलाव की ओर है, बदलाव होगा और इस बार ही होगा और टाइगर जगन्नाथ के नेतृत्व में ही होगा। एकदम मिल गए तीनों, एकदम तीनों मिल गए हैं बोल रहे हैं। हम लोग अलग करते जो मिल गए, मैंने विधानसभा अलग अलग है। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बोलिएगा? ठीक है, एकदम चकाचक सनातन युवा बदलाव की ओर है। देख सकते हैं माहौल पूरा बदल चुका है। तीनों भी प्रत्याशी हैं वो जो बिल्कुल एक साथ है। क्या कहना चाहिएगा? सीधा सीधे कहेंगे कि युवा बदलाव की ओर है। मैं सभी माँ बाप गार्जियन स्वरूप को बोलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ तीनों प्रत्याशी एक साथ आ गए हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, अनुमंडल कार्यालय पहुंच चुके हैं सारे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे महेंद्र प्रसाद जी आगे, कृष्णा यादव और मनोज यादव, ये जो तीनों प्रत्याशी हैं जेल कैंप के, वो एक साथ आ चुके हैं। ये देखिए, जीतेंगे, तीनों जीत रहे हैं। जरूर चाहिए। अरे आज हम लोग विजय नामांकन रैली करने आए हैं बरकट्ठा विधानसभा और बरही विधानसभा। आज इस माहौल में देख रहे हैं और सही मायने में आज हम लोग ये जीत का एक संकल्प है। रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं। आज इतिहास रचा जा रहा है बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में और आने वाला 23 नवंबर को देखने को मिलेगा आपको। माहौल बदल गया है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जयराम दा का नेतृत्व पूरा झारखंड में माहौल बदला हुआ है और ये यही नहीं, पूरा झारखंड में ये आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो तीनों प्रत्याशी एक साथ आ गए। 3 प्रत्याशी नहीं, 2 प्रत्याशी, बरकट्ठा और बरही। बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल है और बरही से कृष्णा यादव जी हैं। ये दोनों प्रत्याशी, मनोज जी कोडरमा के प्रत्याशी हैं। यहाँ उनका नामांकन नहीं होगा, वो कोडरमा में होगा। जी जी जी, इसलिए यहाँ जो भी देख रहे हैं ये बरही और बरकट्ठा के यहाँ नौजवान लोग हैं और सभी बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं सभी लोग का साथ मिल रहा है और हम लोग विधानसभा जीत रहे हैं। यही कहेंगे कि ये सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं। पक्का बदलाव होगा, एकदम होगा। बोले न, बरही बरकट्ठा कोडरमा ये तीनों बाहरी लोग का कब्जा है। अब ये कब्जा खत्म होगा, कब्जा खत्म होगा एकदम। तो पूरा भीड़ एकदम। अरे भीड़ जो है ये
ये भीड़ खाली भीड़ नहीं है, ये भीड़ने वाले लोग हैं। कितने वोट लाइएगा इस बार, क्या रहेगा वोट? अरे जब वोट लाएंगे, जब जीत रहे हैं तो बोले, और बहुत लंबे अंतर से जीत रहे हैं, मतलब बरकट्ठा बड़ी पटरमा तीनों विधानसभा बहुत ज्यादा अंतर से जीतेंगे। आज क्या कहिएगा अपने क्षेत्र के जनता को? देखिए, आप भी देख रहे हैं कोडरमा में इंडिया गठबंधन कहाँ का आदमी को लाया है। अरे वो लोग करोड़ों रुपया जो खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है? जेसीबी से खखोर के ले जाएगा। बता रहे हैं, अगर यदि नौकरी लूट लिया, अब हम लोगों का सब चीज लूटने के लिए आया है। अबर विधानसभा में ये तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, पक्का। देख सकते हैं छात्र को। आप नामांकन कब कराएंगे? मेरा नामांकन 25 तारीख को होगा, 25 तारीख। यहाँ पे मनोज यादव जी समर्थन में आए हैं, 2 प्रत्याशी यहाँ पे नामांकन होगा। आपके पास है पैसा? आप यहाँ की जनता पैसा में नहीं बिकेगी। जो लड़का 5 लाख करके बीएड किया और 5,000 में बिक जाएगा, 5 लाख बीएड करने में लगाया, 8 साल तक सीजीएल की पढ़ाई करने में लगा, क्या 5 लाख? देखिए, मैं सीधा सीधी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार अभी हमारे बरकट्ठा विधानसभा में और पूरे बरकट्ठा विधानसभा के 7 प्रखंड, 79 पंचायत, लगभग 400 गांव, 470 बूथ, हर जगह के हर बूथ के लोग आ करके बिना पैसा कौड़ी के आए, और महेंद्र प्रसाद जो सिपाही हैं टाइगर जयराम महतो के, उनको इस प्रकार के जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, इसे साफ साफ पता चल रहा है कि बरकट्ठा में बदलाव पक्का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह कर रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं कीजिएगा तो हम लीक करके दे सकते हैं कि आने वाला जिस प्रकार 24 साल में हम लोग झेले हैं, हमारा बाल बच्चा भी 24 साल झेलेगा। इसलिए अगर यदि कोई पढ़ा लिखा नौजवान, आपका बेटा, आपका साथी, आपका नाती अगर यदि चुनाव में आया है, तो ये 25 साल के दरमियान में जो कुछ भी हुआ है उसको बदलने के लिए आया है। लग रहा बरकट्ठा हम लोग कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं जी, हम लोग पैकेट भरने के लिए थोड़े आए हैं। हम लोग कुछ कर जाएंगे, मतलब या तो मर जाएंगे या तो कुछ कर जाएंगे। पक्का है कि झारखंड भी बदलेगा और बरकट्ठा विधानसभा भी बदलेगा। चल रहा है कि चचा भतीजा का जो चल रहा है, हम प्रणाम करते हैं, वो दोनों को हमारा गार्जियन है, कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छा उन लोग किए हैं, जो किए बढ़िया किए। अब कहते हैं कि आपका बेटा आ गया है, ऊपर मन से नहीं, अंदर मन से नहीं, अब दोनों मन को शांत कीजिए। बदलाव चाहती है महेंद्र जी, जनता बदलाव चाहती है, बरकट्ठा का जो जनता है। अच्छा, आप नहीं चाहती तो ये क्या है भैया, ये क्या है? लग रहा है दादा, ये भीड़ जो रैली है, लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट होगा। ले, वोट है 10 दिन के बाद, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारा नहीं, रैली में घूम रहा, लगा रैली में घूम रहा था। हम मुर्गा दारू पैसा दे के लाए हैं, नहीं लाए हैं। हमारे प्रखंड के इचाक प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पूछे 1 रुपया वहाँ हम भेजे होंगे तो हमको बोलिए कोई। इस वर्ष हर हालत में बरकट्ठा टिकट मिलने के बाद आप ही के नेता बगावत नहीं, देखिए चुनाव में राजनीतिक बात होती है बस, लेकिन हम लोग अभी सब साथ हैं। हमारे रविशंकर तक बुलाइए। इसलिए हर हालत में इस वर्ष बरकट्ठा विधानसभा बदलाव होगा, एकदम हर हालत में बदलाव होगा। साथ में सब साथ में। हम लोग अभी थोड़ा समय का अभाव है, क्षमा प्रार्थी है आप लोग से, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सबको कहेंगे कि इस बार वोट पेटीएम कीजिए। वही काटेगा तबे बदलेगा, नहीं तो जो आपका ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर अधिकारी से लेकर पदाधिकारी, रांची पटना, जो पूरी जो खेला कर रहा है 25 साल में, उस खेला को समाप्त करने के लिए टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं। खत्म होगा भैया, तो क्या करने के लिए हम लोग आए हैं? एकदम हम लोग क्या करने के लिए, हमारा क्या है? हम घर द्वार छोड़ दिए 2 साल से जी, आप लोग क्या टेंशन ले रहे हैं? नेता ही बोलता है, सब नेता यही बोलता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नेता नौजवान मात्र 2.5 साल की रणनीति से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सब नेता जैसा खुलता पजामा हर 25 साल से झेल नहीं रहे हैं। जयराम महतो के बारे में क्या कहिएगा? जयराम महतो भगवान है हमारे लिए, भगवान है। हाँ भगवान बना दिए। हाँ, तो भगवान है, ये इंसान है इस तरह से भैया। जिस तरह से कम समय में वो पूरा झारखंड में जो काम कर रहे हैं, वो भगवान ने कोई कर सकता है, ऊपरे वाला कर सकता है। अरे बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा भगवान है न, 25 साल में शहीद हो गए बिरसा मुंडा। उसी तरह जयराम महतो एक नौजवान आया झारखंड में, बिरसा मुंडा के एक समझ लिए दूसरा जन्म हुआ है झारखंड में, और
झारखंड का यहाँ दिशा और दशा चेंज कर देंगे। इसलिए बदलाव 24 साल में 25 साल में देखने को मिल रहा है। अगर इस बार झारखंड नहीं बदला तो 48 साल में भी झारखंड नहीं बदलेगा। इसलिए कसम खा लिए हम लोग इस बार झारखंड को परिवर्तन करेंगे और जो भी यहाँ कमी बेसी है पूरा हम लोग सुधार करेंगे। पूरा बहुमत के साथ सरकार है। सीट के कौन सी बात है जी? 70 में है तो 50 आ जाएगा, सरकार बन जाएगा। अभी करने कौन सी बात है इसमें? एकदम गारंटी है। देख रहे हैं अभी भीड़। जयराम तो समर्थक है, बिल्कुल समर्थक नहीं, कट्टर समर्थक है, वफादार कट्टर समर्थक है। मेरा नाम संजय महतो और हम रहने वाले मांडू के हैं, मांडू विधानसभा के। वहाँ से हमारे मित्र महेंद्र प्रसाद जी बरकट्ठा विधानसभा से खड़ा हुए हैं। इनके सहयोग के लिए हम आए हुए हैं और तन मन जो हमको लग रहा है जिस तरह से आज देख ले हैं यह पूरा बरही और बरकट्ठा विधानसभा जेल के में सब ठीक ठाक है, ठीक पूरा कहीं कुछ। रविशंकर जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या सर आप नाराज चल रहे हैं? जनकन में कर रहे हैं वो बिल्कुल हम लोग काम करेंगे और पार्टी की विचारधारा के साथ हम लोग हैं और हम लोग जो ने बनाया है व्यक्तियों को हम लोग तब्दील कराएंगे। कैसी छाप में वोट पड़े और हमारी प्रत्याशी को जीत हो। लगातार आप पर ये कह रहा है कि नहीं रविशंकर जी नाराज चल रहे हैं। आज आप देख लीजिए इस जनसलाज में आपका रविशंकर यादव आपके सामने खड़ा है। पार्टी का दावेदार बहुत लोग होते हैं, मैं भी दावेदार था, मैं भी उम्मीदवार का था, लेकिन पार्टी तो चुनाव एक ही को लड़ाएगी और निश्चित रूप से पार्टी का जो फैसला है स्वीकार है और पार्टी आगे भी जो जवाबदेही देगी उसको रविशंकर यादव अक्षरता पूर्णता निभाने को तैयार है। और जो मैंने पिछले 1.5 साल में बरकट्ठा विधानसभा के लिए काम किया, जो टाइगर की विचारधारा को जन जन कन कन में फैलाया, मैं प्रयास करूंगा कि कैसी छाप में बरकट्ठा विधानसभा में वोट में तब्दील हो और टाइगर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बरकट्ठा का सीट हम जीत कर दें। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि आपके जो समर्थक हैं सोशल मीडिया में आके बोल रहे थे कि काफी नाराज चल रहे थे वो। देखिए, निश्चित रूप से मुझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कहा गया था कि बरकट्ठा विधानसभा में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा और पिछले 1.5 साल से मैं तैयारी कर रहा था सामाजिक क्षेत्रों में भी और पूरे विधानसभा लगभग 79 पंचायत में लगभग 55 या 57 पंचायत में बैठ के कर लिया था। अब दावेदार तो सब लोग होते हैं, मैं भी था। अब पार्टी नेतृत्व का जो मैं पहले भी बोला कि जो फैसला है वो फैसला स्वीकार है और जहां तक समर्थकों की बात है, सारे समर्थक अपने नेता को चाहते हैं कि टिकट मिले, वो लोग भी काम करते हैं। समर्थकों से भी अपील करेंगे कि कैसी छाप में वोट देकर के टाइगर के विचारों को मजबूत करें। पर्चा आप भी भरे थे, कहाँ कमी रह गया रविशंकर यादव में जो आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, पर्चा मैं भी भरा था विधायक पद के लिए अपने बरकट्ठा विधानसभा में पार्टी फॉरम पर। अब ये केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि नहीं मुझे अभी नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़ना चाहिए। जब केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि पार्टी में मेरी क्या जवाबदेही होगी, पार्टी में मेरा क्या आगे आदेश होगा, वो रविशंकर यादव करने को तैयार है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जब टाइगर जब गिरिडीह में चुनाव लड़ रहे थे, मैं वहां का विधानसभा प्रभारी था, चतरा का प्रभारी था, केंद्रीय प्रवक्ता था, मैं काम कर रहा था। लेकिन पार्टी का जो आदेश वो स्वीकार है, आगे भी जो आदेश आएगा वो स्वीकार होगा। अभी जेल के मानी कि महेंद्र मंडल के साथ के समर्थन में पहुंचे हुए, नामांकन में पहुंचे हुए, क्या कहिएगा? देखिए, मैं बोला कि अभी झारखंड बदलाव की ओर है और टाइगर ने जो विचारधारा दिया है, टाइगर की विचारधारा के हम लोग साथ हैं। और निश्चित रूप से झारखंड की किसान, नौजवान, महिलाएं चाह रही है कि 24 साल में जिस प्रकार से झारखंड को लूटा गया, झारखंड को बर्बाद कर दिया गया, यहाँ के जेपीएससी जेएसएससी के सीटों को बेच दिया गया, यहाँ के नौजवानों की नौकरी को यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों ने लूट लिया और यहाँ की चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, यहाँ पे जितने भी जेएसएससी या जेपीएससी या दरोगा या टीचर की सीटें निकली, जितने भी परीक्षाएं हुई, उस सारे परीक्षाओं को क्वेश्चन पेपर परीक्षा स्टूडेंट देने से पहले लीक आउट हो जाता है और हमारे बाल बच्चों का सीट जो है यूपी, बिहार और बंगाल के लोग लूट के लेके चले जाते हैं। इस बार जेल के हम करारी जवाब देने के लिए जा रहा है और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और जितने भी सारे छेद है, ये भ्रष्टाचारी विधायक सरकारों ने जो छेदा करके रखा है, उस छेदा को हम लोग बंद करने का काम रविशंकर करेंगे। जी, अभी आपने कहा कि जितने भी झारखंड के फॉर्म आते हैं वो बेचे जाते हैं। अभी सोशल मीडिया में पूरा चल रहा है कि आप लोग के भी जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पैसों से दिया जा रहा है। 1-2 दिन पहले ज्वाइनिंग होता है और उन लोग को टिकट दे दिया जा रहा है। देखिए, तो पैसों का खेल कर रहा है। नहीं, पैसे की खेल यहाँ पर नहीं। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि देखिए, 81 विधानसभा क्षेत्र है। टाइगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 60 सीटों पे हमारी पूरी तरह से प्लेटफॉर्म तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। कुछ लोगों ने हमें आंदोलन, पिछले 2.5 साल के आंदोलन में कुछ संगठन के लोगों ने हमें साथ दिया था, निश्चित रूप से उनको भी हम लोग साथ दे रहे हैं। और राजनीति में थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, उतना आप लोग बात बना के नहीं रखिए, थोड़ी बहुत चलती रहती है। थोड़ा बहुत तो नहीं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं। मैंने कब कहा? पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई सीट नहीं बिकी है। अब दावेदार बहुत सारे लोग रहते हैं, टिकट तो एक ही को मिलना है ना भैया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैंने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से सेवा दे रहा है, उसको ना दे के अचानक मैंने बोरो प्लेयर उतार देते हैं 2 दिन में।
देखिए ऐसा नहीं है। अब मान लिया एक विधानसभा में 5 उम्मीदवार है, टिकट तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है, टिकट तो एक ही को मिलना है। मैं भी दावेदार था, मुझे भी टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं टिकट के भरोसे ही नहीं आया था। टाइगर की आइडियोलॉजी, टाइगर की विचारधारा, टाइगर जो ने झारखंड में सपना दिखाया है, उस सपने जो के साथ अचानक दूसरे पार्टी से आते हैं और आपके यहाँ आते हैं टिकट सीधे अरे मिल भैया तो जाके भाजपा से पूछिए ना, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री का पुतहू लड़ रहा है तो किसी का बेटा लड़ रहा है, वहां पे आप नहीं पूछ सकते हैं? जो जेएमएम से मुख्यमंत्री छोड़ के जाते हैं और भाजपा से टिकट लेते हैं, बेटा भी लड़ता है, बाप भी लड़ता है, पुतोह भी लड़ती है, राज्यपाल का पुतोह लड़ता है, जाके भाजपा से पूछिए। टाइगर जयराम महतो ने एक नेतृत्व दिया है, टाइगर जयराम महतो ने एक विचारधारा दिया है और उस विचारधारा के साथ हम लोग हैं। तो जाके भाजपा वाले से पूछिए। हमारी पार्टी में युवाओं की पार्टी है, एक फौज खड़ी हुई है और निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के साथ में हैं और पार्टी की हमारी विचारधारा का सीट हम लोग जीत कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनुमंडल कार्यालय में यहाँ पे लगातार वो अभी निकल रहे हैं, उनके समर्थक हैं, समर्थकों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या माहौल है आप लोगों का? आज का जो माहौल है, जिस तरह युवा पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, दिन प्रतिदिन पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, जो चारों सब धांधली हो रही है, इस बार हम लोग जो बरकट्टा विधानसभा से है वो हमारे महेंद्र प्रसाद मंडल को उनको खड़ा की मिला है। इस बार टिकट उन्हीं को देंगे। कैची साहब जिंदाबाद, 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 कैची साहब जिंदाबाद। क्या लग रहा है माहौल? अबर बरही विधानसभा में चचा भतीजा का राजनीति नहीं होगा, होगा तो होगा सिर्फ कृष्णा यादव जिंदाबाद। अब यहाँ कृष्णा यादव का राजनीति चलेगा। कैची साहब जहाँ बटन दबेगा सिर्फ कैची छाप पे। क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए भैया, क्या माहौल है बताइए? जी माहौल बहुत तगड़ा है, बहुत गर्म है। महेंद्र प्रसाद झारखंड लोकतांत्रिक झारखंड मोर्चा का उम्मीदवार है और वो उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ पेश हुए हैं और वो बरकट्टा विधानसभा को बदलना चाहते हैं और वो इस कदर बदलेंगे जो जिन्होंने कुछ नहीं कर दिखाया है वो करके दिखाएंगे। और आपको ये भीड़ और ये जनसैलाब आपको दिख रहा होगा, ये पहचान बन रहा है कि महेंद्र प्रसाद का क्या रुतबा है और कितना चाहत है लोगों में, कि कितना लोग उसे पसंद करते हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि महेंद्र प्रसाद को एक बार युवा नेता के रूप में चुने हैं तो उनको आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें और बदलाव लाना है तो बदलाव लाने के लिए कुछ अलग करना होगा, अलग पसंद करना होगा। की बाबा की हाल है? ककर सपोर्ट में आले? ककर सपोर्ट में आले? कृष्णा यादव है, जराम यादव है। कैसी साहब के देना? हाँ लगता हो कुछ बदलाव करते हो सब? जो भी करे बिल्कुल बदलाव करेंगे, वो भी करेगा कि कुछ तो करेगा, देखते हैं। चलिए ठीक है। बराबर निकल सकते हैं, एक बार जी, बिल्कुल सकते हैं। जी, बिल्कुल निकल रहे हैं।